नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। उदयपुर इस वक्त सिर्फ गर्मी से नहीं जल रहा, उदयपुर जल रहा है सत्ता के उन दावों से जो मंचों पर किए गए, लेकिन जमीन पर आते आते राख बन गए। 3 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उदयपुर आए थे। मंच से दावा किया गया, राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं, इतनी बिजली बन रही है कि प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान दूसरे राज्यों को बिजली बेच सकने की स्थिति में है। बिजली नहीं मिलती थी, हमने बिजली पूरी उपलब्ध करवा दी। हम अभी 7 प्लांट हमारे राजस्थान के बंद करके बैठे हैं। बिजली दें कहाँ, बिजली को खर्च कहाँ करें, इसलिए हमारे पास में बिजली उपलब्ध है, हम बेचने की स्थिति में आ गए। लेकिन आज सिर्फ 72 घंटे बाद उदयपुर की जनता पूछ रही है, अगर बिजली इतनी ज्यादा है तो हमारा शहर अंधेरे में क्यों डूबा है? क्यों सविना की जनता को जीएसएस का घेराव करना पड़ा? क्यों शक्ति नगर में आधी रात को लोग घर छोड़कर सड़कों पर उतर आए? क्यों महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे गर्मी में तड़पते रहे? और क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे? यह सिर्फ बिजली कटौती नहीं है, यह सरकार के उन दावों और जमीनी हकीकत के बीच का काला सच है। एक तरफ मंचों पर सरप्लस बिजली का जश्न और दूसरी तरफ उदयपुर की जनता मोमबत्ती और पसीने के सहारे रात काट रही है। सवाल सीधा है, क्या राजस्थान में बिजली सिर्फ भाषणों में आ रही है? क्या जनता को राहत नहीं, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? क्या सत्ता को एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अंदाजा भी है कि अंधेरे में तड़पती जनता किन हालातों से गुजर रही है? उदयपुर पूछ रहा है, अगर बिजली इतनी ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर क्यों जवाब दे रहे हैं? कटौती क्यों हो रही है? लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? और सरकार के हर दावे हर गली में मजाक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सच यही है, जनता अब भाषण नहीं बिजली मांग रही है। और याद रखिए, जब जनता रातों को जागने पर मजबूर हो जाए तो सत्ता की नींद भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहती। इस पूरे मामले को लेकर उदयपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मयूर भाई। भाई साहब, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि आए दिन उदयपुर शहर में जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, या फिर यूं कहा जाए कि अधिकांश बिजली के ही रह रहे हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ जी। और एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि राजस्थान में इतनी बिजली है कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति में है। हाँ। और जनता सविना जीसीसी का घेराव कर रही है। कल रात्रि में जो है शक्ति नगर पावर हाउस का घेराव किया गया, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने भी देखा था कि 2 दिन पहले जब मदन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राजस्थान में इतनी बिजली हो रही है कि हमें दूसरे बेचनी पड़ रही है या 7 प्लांट वो बंद करने पड़ रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जी, ये भाजपा के लोग ये झूठों के सरदार हैं। हम जहाँ तक देखते हैं तो अभी जब उदयपुर की बात करते हैं, शहर में
आप सवीना का ले लो, जी हाँ वहां पर आए दिन प्लांट वो बंद हो रहा है। और अभी कल शक्तिनगर जी रात को 250-300 लोग, जी मतलब पूरी रात लाइटें बंद रह रही है, बेहाल रह रही है। आज यही की बात नहीं है, आज उद्योगों में भी बिजली की कटौती की जा रही है। जी तो अब सच्चाई मदन जी राठौड़ मतलब संगठन और सत्ता के बारे में ये या तो इनको तालमेल नहीं है, जी कहीं न कहीं इनके मंत्री और इनमें तालमेल नहीं, इनको ज्ञान नहीं है मदन जी राठौड़ को कि सच्चाई क्या है। तो पहले वो ध्यान करे इसके बारे में जी कि कितने बिजली के प्लांट यहाँ राजस्थान की जनता को नहीं मिल रही है, हमारे शहर को जनता को बिजली नहीं मिल रही है, और मदन जी वो झूठी बातें करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जनता जो रात को कह रहे थे कि आपकी भजनलाल सरकार सरकार मुर्दाबाद, तो जी आने वाले समय में इस सरकार का मुर्दाबाद होना है, क्योंकि ये सब झूठी बातें करके सत्ता में आए और जनता इनकी जो सत्ता के नशे में जो मदहोशी है उसको दूर कर देगी। जी सर, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर शहर में इस तरह के आलम है, तो आसपास के क्षेत्रों में, गांवों में, ढाणियों में किस तरह की स्थिति होगी? और मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि उदयपुर शहर में तो चलो शहर के जनता है एकदम आ जाती है रोड पे, लेकिन आसपास गांवों में 2-2 दिन का मतलब यूं 10-10 घंटे तक बिजली नहीं जा रही है। जी चाहे उद्योग को ले लो, होटल ले लो, सब में बड़ी मारामारी हो रही है इस बिजली की। केवल ये सरकार जो झूठ की बातें करती है, अब सच्चाई तो अब आप मीडिया के जो हमारे भाई है ये जरूर जाने। आप भी सरकार से पूछें कि आपके जो संगठन के प्रमुख है वो ये झूठी बातें करके गई है, तो सच्चाई तो जनता के सामने है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब, मैं विषय में जानकारी चाहता था कि 2 दिन पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन जी राठौड़ उदयपुर आए थे और अच्छा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करा था कि राजस्थान इस स्थिति में है कि दूसरे राज्यों को बिजली बेच सके, और 7 प्लांट बंद करने पड़ गए, इतनी बिजली पैदा हो रही है। तो और मैं इस बात का तो ये निवेदन कर रहा हूँ जी कि बीजेपी वाले बोलने के लिए बोलते हैं, उनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान के विकास के लिए कोई लेना देना नहीं है। वो तो खाली बोलने के लिए बोलते हैं और झूठ बोल सकते हैं, जितना बोल सकते हैं उतना बोले। इवन देश के आज के प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में एक आध बार इनके वर्करों को कहा था कि जितने बोल सको झूठ उतने बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोल सको तो ज्यादा से ज्यादा बोलो। हाँ, तो ये झूठों के बादशाह हैं, इनका क्या कहें। और ये अभी ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये अभी ये नीट वाली परीक्षा के लिए क्या बोल दिए कि कांग्रेस के राज में वो हुए थे, पेपर लीक हुए थे। तो मैं उस समय भी ये निवेदन किया था कि भाई ये क्या राज चला रहे हैं, क्या कंपटीशन कर रहे हैं कि इन्होंने जितने पेपर लीक कराए हों या इनकी लापरवाही से हुए हैं उससे ज्यादा पेपर लीक करें। तो इनके लिए क्या कहें, ये तो झूठों के बादशाह है और इनकी बात को कोई जनता तवज्जो भी नहीं देती है। और आजकल ये के खाली धर्म के नाम से ही राजनीति चल रही, रोटियां सेक रही, वरना तो काम और विकास से उनका कोई लेना देना, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं। सर, आप उदयपुर देहात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देहात में क्या स्थिति होगी जबकि शहरों में लाइटें नहीं आ रही है? 6-6 घंटे, रात को 4-4 घंटे लाइटें बंद रहती है, दिन में 18-18 बार लाइटें जा रही है, तो गांवों में, ढाणियों में क्या हालत होगी? आपको क्या बताऊं, गांवों में लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी। इतनी दिन में गर्मी, रात में गर्मी, और लाइटें तो नाम ही नहीं है, खाली बस कभी आ गई और एक कम से कम घंटे में 10 बार लाइट जाती है। और कटौती के नाम से और बस ट्रिप के नाम से सारा वातावरण गांव में ऐसा ही हो गया। और गांव के लोग भी यूज टू हो गए कि चलो इनको जैसे तैसे ये धक्के देना है, तो इतने 2-3 साल जितने भी हैं धक्का देना है, ये सोच लिया लोगों ने, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है ही नहीं कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, ओके सर।